हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोटेक और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से HTML और CSS के थ्रू इस तरीके का एनिमेटेड लोडर किस तरह से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ये क्रोम ब्राउज की विंडो को मैं मिनिमाइज कर लेता हूं एंड देन मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं, दैट मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूं। और कोड एडिटर के अंदर आपको दो फाइल्स बनानी है। फर्स्ट वन इज index.html एंड सेकंड वन इज style.css। दो फाइल्स बनानी है। फर्स्ट फाइल के अंदर हमें सबसे पहले देना है हमारा बॉयलर प्लेट, दैट मीन्स HTML की सबसे जो बेसिक सारी HTML हेड टैग, बॉडी टैग एंड HTML क्लोजर टैग सारी चीज़ होती है उनको देना है। एंड देन टाइटल के अंदर चेंजेस करना है। टाइटल में मुझे देना है अभी, यहाँ पे दूंगा मैं CSS लोडर एंड देन आपको देना है टाइटल के एंडिंग के बाद एंटर और यहाँ पे करनी है एक लिंक ऐड करनी है। लिंक के अंदर आपको देना है style.css। style.css क्यों देना है? क्योंकि हम HTML फाइल को CSS से कनेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से। एंड एंटर करके आपको आ जाना है अब बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आपको देना है सेक्शन। सेक्शन सेक्शन में आपको देना है div टूल, div मतलब div div एंड देन आपको देनी है क्लास। क्लास के अंदर आपको देना है लोडर। देन आपको क्रिएट करनी है div के अंदर स्पैन। और अगर आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको सारी कोडिंग अच्छे से दिखेगी। और रेजोल्यूशन बढ़ा के 480p या 720 या 360 पे कर लीजिए, जिससे आपको जितनी भी कोडिंग है वो बहुत ही क्लियरली दिखेंगी। स्पैन पे जाते हैं। स्पैन के अंदर आपको देनी है स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना है और इसके अंदर देना है $i सेमीकोलन 1 एंड इसको करना है क्लोज। और आपको ऐसे 20 क्रिएट करने हैं सेम टू सेम स्पैन। तो जिसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट है शिफ्ट अल्ट और आपको प्रेस करना है डाउन की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको सबसे पहले सारी चीज़ों में चेंजेस करने हैं। सेकंड वन से सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड देन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट वन इज 20। ओके, HTML का जितना भी काम था कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस फाइल को बंद कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे फाइल बंद हो चुकी है। HTML का जितना भी काम था बंद खत्म हो चुका है। इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अभी ये फाइल सेव आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि डॉट दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल S करूंगा देन ये सेव हो चुकी है, डॉट गायब हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को मैं लाइव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको अपने क्रोम ब्राउजर पे इसको लाइव करूंगा। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइव हो चुकी है फाइल। अब मैं इधर अब मैं style.css के अंदर जा रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं चालू करने वाला हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि छोटी सी मिस्टेक बहुत महंगी पड़ सकती है। आपका ये जो अगर छोटी सी मिस्टेक होती है, डॉट डॉट या स्पेस में अगर भी मिस्टेक हो जाती है, तब भी ये आपके कुछ एनिमेशन काम नहीं करेंगे। तो बहुत ही क्लियरली देखिएगा और टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। मैंने सोर्स कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे है, तो आप वहाँ से भी चेक इट आउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, सोर्स सोर्स कोड के लिंक पे क्लिक करना है और वहां से कॉपी एंड पेस्ट करके आप सीधा इसको यूज में ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है सिर्फ हैश और फिर ब्रैकेट क्रिएट करना है और उसके अंदर देना है मार्जिन। मार्जिन में देना है आपको 0। देन आपको एंटर करके फिर देना है पैडिंग। पैडिंग भी देनी है आपको 0। फिर आपको नीचे आना है और फिर देना है बॉक्स साइजिंग
बॉक्स साइजिंग में आपको देना है बॉर्डर बॉक्स। देन आपको नीचे आना है और फिर एंटर करते हुए आपको क्रिएट करना है सेक्शन के लिए। सेक्शन में आपको डालना है फिर आप क्रिएट करेंगे सेक्शन के लिए, फिर सेक्शन लिखते हैं। ये CSS में सेक्शन के लिए ऐड कर रहा हूँ। सेक्शन देने के बाद एंटर करते हैं और फिर एक ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर आप लिखना है अब आपको जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में देना है आपको सेंटर, फिर नीचे आना है, फिर देना है डिस्प्ले। डिस्प्ले देनी है आपको फ्लैग, फिर आपको एंटर करना है और फिर अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में आपको देना है सेंटर, फिर देना है मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट देनी है आपको 100 VH, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, 100 VH। एंड देन आपको आना है फिर बैकग्राउंड डालना है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड। और फिर यहाँ पे आपको देना है #042104 आ गया। मैं बहुत बार यूज किया है इसलिए जल्दी से मेरे को दिखा दिया इसने। एंड देन आपको यहाँ पे ऐड करना है एंटर करके एनिमेशन। एनिमेशन, फिर यहाँ देना है एनिमेट BG, दैट मीन्स बैकग्राउंड। एंड देन आपको 10 सेकेंड देना है और फिर देना है लीनियर इनफिनाइट। देन आपको नीचे आना है और फिर एंटर देना है और फिर यहाँ पे आपको ऐड करनी है की फ्रेम। की फ्रेम, की फ्रेम्स के बाद आपको एंटर देना है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया। की फ्रेम्स के बाद आपको नेम देना है, जो आपने नेम दे रखा है एनिमेट BG। एनिमेशन में जो आपने नेम दे रखा है वही सेम टू सेम नेम आपको देना है। और यहाँ अगर आपने देने में मिस्टेक किया तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ओके, तो ध्यान से सारी चीज़ों को दीजिएगा नाम और फिर एंटर देना है। और फिर अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा। ब्रैकेट में आपको देना है 0% सबसे पहले। अब ये 0% के लिए हम ऐड कर रहे हैं, जब 0% पे होगा मीन्स फिल्टर देना है। फिल्टर में आपको देना है यू रोटेट में आपको देनी है 0 डिग्री, क्योंकि हम 0% पे इसको बना रहे हैं। एंड देन फिर आपको करना है एंटर और फिर देना है 100%। फिर आपको ब्रैकेट बनानी है और फिर देना है फिल्टर। फिर से आपको सेम टू सेम चीजें करनी है, यू रोटेट, और यहाँ पे आपको 360 डिग्री डालना है ब्रैकेट के अंदर। और फिर नीचे आना है, फिर एंटर देना है आपको और फिर आप देनेंगे सेक्शन डॉट लोडर। स्पेस देना ना भूलें, नहीं तो फिर बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। ऐसे मैंने बोला ना कि छोटी छोटी मिस्टेक से आपका एनिमेशन खराब हो जाएगा। देन आपको एंटर करना है और फिर यहाँ पे बस 3 चीजें करना है। पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन आपको देनी है वो है रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन देनी है। एंड देन आपको एंटर करना है और फिर विद और हाइट देनी है। विद, विद देनी है आपको 100%, सॉरी 120 पिक्सल, मिस्टेक। एंड देन आपको हाइट, हाइट भी देनी है आपको 120 पिक्सल। देन आपको नीचे आना है और एंटर करते हुए आपको एक और क्रिएट करना है, सेक्शन डॉट लोडर। अरे कॉमा आ गया। देखिए ऐसी मिस्टेक्स से बहुत कुछ मायने रखती हैं, ऐसी मिस्टेक्स। पेन, और फिर आपको एंटर देना है और फिर एंटर देके अब यहाँ पे आपको देना है पोजीशन। सबसे पहले तो पोजीशन देनी है आपको एब्सोल्यूट, फिर आपको आना है नीचे और फिर देंगे टॉप। टॉप में देना है आपको 0, फिर आपको देना है लेफ्ट, उसमें भी देना है आपको 0। देन आपको देना है विद, विद में आपको देना है 100%, 100%। ओके, मैं इसको काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वापस से देना ही पड़ेगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, कहाँ जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है। ओके हाँ, इसको करना है हमें Ctrl+C से कॉपी। एंड देन हम करेंगे एंटर और फिर आपको हाइट, हाइट ऐड करनी है
हाइट में फिर से वही देना था 100%, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। एंड देन आपको करना है एंटर और फिर देना है ट्रांसफॉर्म और फिर यहाँ पे आपको देना है रोटेट और फिर इसमें देना है कैलकुलेशन, मतलब CLC, कैलकुलेशन पूरा नहीं लिखना है, CLC 18 डिग्री हैश, सॉरी स्पेस देना है, हैश फिर स्पेस और फिर वार, फिर एक और ब्रैकेट क्रिएट करना है और फिर देना है $i। देन आना है आपको नीचे और फिर एंटर देना है। बस इतना ही काम करना था। अब आपको करना है सबसे पहले सेक्शन में जाना है, सेक्शन फिर से क्रिएट करना है। ओके, काम करता हूँ मैं, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वापिस से सेम टू सेम ही लिखना है। Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, फिर देना है आपको डबल डॉट और फिर देना है B4। ओके, फिर एंटर आपको करना है और फिर ब्रैकेट बनानी है और ब्रैकेट में फिर से आपको देना है कंटेंट देना है और यहाँ पे आपको कंटेंट में सिर्फ एक डैश देके छोड़ देना है और कुछ नहीं डालना है। फिर एंटर देना है, फिर देंगे पोजीशन आपको देनी है एब्सोल्यूट, फिर देना है आपको टॉप। देखो बहुत सारी चीज़ कॉमन है तो मैं काम करता हूँ, इसको फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, टॉप लेफ्ट ये सारी चीज़ सेम टू सेम थी, विथ और हाइट तो मैंने कॉपी पेस्ट किया। Ctrl+V करता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं टॉप लेफ्ट 0 0 सेम टू सेम था। यहाँ पे चेंजेस करने हैं, विद में आपको देना है विद। ओके, एक काम करता हूँ मैं, मल्टीपल क्रिएट कर लेता हूँ। मल्टीपल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल कर्सर्स क्रिएट करने के लिए VS कोड के अंदर और किसी के अंदर नहीं, आपको करना है अल्ट और जहाँ पे आपको कर्सर देना है वहाँ पे क्लिक कीजिए। 2 कर्सर बन चुके हैं। अब यहाँ पे आपको देना है 15 पिक्सल। हो गया, बस एक साथ दोनों काम हो चुके हैं हमारे। अब आपको एंटर करना है और फिर देना है आपको बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड देना है और बैकग्राउंड के अंदर आपको देना है #00FF0A, दैट मीन्स ग्रीन कलर। अब बस इतना ही काम करते हैं। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आपको कुछ Ctrl+S करता हूँ तो आपको अभी यहाँ पे ये जो मेरा क्रोम ब्राउजर है उसमें आपको सारी चीज़ें भी मालूम पड़ जाएंगी क्या क्या हुआ है। देखते हैं, Ctrl+S कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके का एनिमेशन, कलर चेंजिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें और ऐड करना है, यहाँ आना है हमें एनिमेशन में, फिर से हमें एक एनिमेशन डालना है। एनिमेशन में आपको देना है एनिमेट, नेम जो है वो देना है एनिमेट 2 सेकेंड, फिर देना है लीनियर, फिर देना है आपको इन्फिनिट, फिर एंटर करना है और फिर देना है आपको एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले में आपको देना है कैलकुलेट CLC, जहाँ मैं कैलकुलेट बोलूँ मतलब CLC होता है 0.1, फिर हैश, फिर वेरिएबल मतलब var डबल डैश, फिर से एक देना है ब्रैकेट और फिर डबल डैश i। इतना ही काम करना है। अब आपको आना है नीचे और फिर देना है आपको एंटर, 2 एंटर देने हैं। इसको थोड़ा और ऊपर ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको फिर से करनी है की फ्रेम ऐड करनी है, की फ्रेम्स में आपको देना है एनिमेट एंड देन आपको करना है एंटर। फिर से आपको क्रिएट करना है एक बॉर्डर और फिर देना है 0%। 0% पे फिर से आपको देना है एक और ब्रैकेट, इधर देना है ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे आपको चूज करना है स्केल में आपको देनी है 1। ओके, देन आप करना है एंटर। फिर यहाँ 50% पहले लिखिएगा
और फिर उसके लिए कॉमा देके फिर एक 100% देना है आपको, और फिर ब्रैकेट क्रिएट करनी है आपको, और फिर इसमें देना है फिर से सेम टू सेम ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल, फिर यहाँ आपको देना है 0। बस इतना करेंगे, और जैसे इसको कंट्रोल एस करते हैं आप देखिएगा कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को, बल्कि ऐसा एनिमेशन तो नहीं दिखना चाहिए, ये तो गोल गोल घूमता हुआ दिखना चाहिए, कहीं मिस्टेक हो गई है लग रहा है हमसे। एनिमेशन डिले कैलकुलेशन, ओके 0.1 दे रखा है, 0.s सेकंड देना है हमें। ये देखिए छोटी सी मिस्टेक क्या कर सकती है, देख रहे हो क्या बोला था, छोटी सी मिस्टेक बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। तो अभी तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको एनिमेशन, ठीक है। अब हम थोड़े चेंजेस करते हैं। ये बैकग्राउंड है, उसके एंटर देना है और फिर देना है हमको बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस देना है हमें 50%। अब जैसे ही मैं ये करता हूँ कंट्रोल एस इसको, तो आपको अब ये सर्कल हो जाएंगे। तो आप ऐसे मतलब मान के चले मैंने आपको अभी 2 एनिमेशन सिखा दिए, 2 एनिमेशन आपको मैंने सिखा दिए, एक बॉक्स वाला भी सिखाया, एक आपको सर्कल वाला भी सिखाया। अब आप एंटर कर रहे हैं एंड देन फिर आपको अब जो आपने वीडियो देखी थी उसमें आपको कुछ एक ग्लोइंग इफेक्ट दिख रहा था, तो ग्लोइंग इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, बॉक्स शैडो का ऐड करना है, और फिर बॉक्स शैडो के अंदर आपको देना है 0 फर्स्ट, फिर 0, देन 10 पिक्सल, देन आपको फिर से ये सेम कलर को पेस्ट करना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो कंट्रोल सी करके इसको मैं यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, और फिर इस चीज को हमें, ये है जो हमने 0010 पिक्सल दिया था, अब हमें इसको, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक अभी हो जाएगी देखिएगा। फिर मैं एंटर देता हूँ और फिर से मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, मतलब पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब ये जो है वो कलर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ओवर कर दिया है। ओवर का सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसको इरेज करना है, फिर आपको यहाँ देना है कॉमा, देन नीचे आओ फिर कॉमा दो, फिर एंटर करना है आपको, फिर कंट्रोल वी करना है, फिर कॉमा देना है, फिर एंटर करना है, फिर कंट्रोल वी, कॉमा, एंटर, कंट्रोल वी, कॉमा, एंटर, कंट्रोल वी, कॉमा। ओके अब ऐसे आपको 6 क्रिएट करने थे, मैंने कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 हो चुके हैं। तो ये जो आखिरी वाला इधर कॉमा नहीं देना है आपको, यहाँ देना है ओवर का सिंबल देके खत्म करना है। अब ये ओवर हो चुका है। अब आपको चेंजेस करने हैं सेकंड वन से, ये जहाँ 10 है वहाँ आपको 20, देन आपको यहाँ पे 60, सॉरी 40, देन उसके नीचे वाले में 60, और फिर आपको देना है 80, और फिर आखिरी वाला है उसके अंदर आपको 100 पिक्सल कर देना है। और जैसे ही मैं इसको अब कंट्रोल एफ करूंगा तो आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट भी दिखने लगा, अब ये सर्कल में भी मूव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन क्रिएट खत्म। तो बस इसी तरह से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पे क्लिक करना है, कॉपी एंड पेस्ट करके यूज करना है इसको फ्रीली। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमने चैनल का पेज बना रखा है, तो उधर भी आप फॉलो कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन तो ऐसे भी आनी है।